पर्सनल लोन। दोस्तों, पर्सनल लोन एक ऑन सिक्योर्ड लोन होता है। ऑन सिक्योर्ड लोन का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप बैंक से एक लोन लेते हैं तो उस केस में आपको अपना मॉर्गेज, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह देना पड़ता है, अपनी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। पर दोस्तों, पर्सनल लोन के केस में आपको कोई भी मॉर्गेज, कोई भी सिक्योरिटी देने की या फिर कोई भी गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई बैंक के पर्सनल लोन के ऊपर। आप एसबीआई बैंक से 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन लेते हैं, वो भी 5 साल के लिए दोस्तों, तो उस केस में आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसके साथ साथ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट करना पड़ेगा, उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और आखिर में हम देखेंगे इसकी ईएमआई यानी कि हर महीने आपको कितना किस्त देना पड़ेगा। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें दोस्तों, हर वीडियो की तरह आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज एसबीआई बैंक का पर्सनल लोन 10 लाख रुपए तक का, जो कि आप लेंगे 5 साल के लिए। तो दोस्तों, हम आ गए यहाँ पे एसबीआई बैंक के ऑफिशियल साइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लोन टू सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैविंग सैलरी अकाउंट विथ एसबीआई। तो दोस्तों, ये लोन लेने के लिए आपका जो अकाउंट है वो एसबीआई में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वेदर इट इज़ योर वेडिंग, आप अपने शादी के लिए लोन ले सकते हैं। वही वैकेशन, कहीं पे अगर आप टूर जाना चाहते हैं वहाँ पे उसके लिए आप ले सकते हैं। अनप्लान्ड इमरजेंसी, कोई अगर इमरजेंसी आ गया, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गया, कि कोई भी इमरजेंसी के लिए आप लोन ले सकते हैं। प्लान्ड परचेज, आप किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप ले सकते हैं दोस्तों। गेट क्विक अप्रूवल, ये लोन बहुत ही आसानी से आपको अप्रूवल मिल जाता है दोस्तों। इंस्टेंट डिसबर्सल विथ मिनिमल डॉक्यूमेंट, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के साथ ये आपको आराम से मिल जाता है दोस्तों। इस लोन को हम बोलते हैं दोस्तों एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन। यहाँ पे दोस्तों एक हेल्पलाइन नंबर दिया है 1800111211। आप अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये कस्टमर केयर के नंबर पर फ़ोन करके आप जान सकते हैं, और ये नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पर्सनल लिख के एसएमएस भेज सकते हैं ये नंबर पर पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके फीचर्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है दोस्तों दूसरे बैंक के मुकाबले, इसको हम बहुत जल्दी ही देखेंगे। अब जो इंटरेस्ट है वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से होता है। प्रोसेसिंग चार्ज बहुत कम होता है। इसके लिए आपको कम से कम डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। यहाँ एसबीआई क्लेम करता है कि इसके में आपको कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप ये लोन लेते हैं तो इसके ऊपर आप एक सेकंड लोन यानी कि दूसरा लोन भी ले सकते हैं। इस लोन के लिए ना कोई सिक्योरिटी चाहिए और ना ही कोई गारंटी चाहिए दोस्तों। ये लोन इस लोन को बाकी लोन के हिसाब से बहुत ही खास बनाता है दोस्तों। अब आते हैं इसके एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एलिजिबिलिटी। पहला क्राइटेरिया है आपका सैलरी अकाउंट वो एसबीआई में होना चाहिए। आपकी सैलरी कम से कम 15,000 रुपये होना चाहिए दोस्तों। अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम है तो आपको ये वाला लोन नहीं मिलेगा। ईएमआई एनएमआई रेशियो वो 50% से कम होना चाहिए। इसका मतलब है दोस्तों, आप जो मंथली ईएमआई पे करेंगे उसका वैल्यू आपकी सैलरी से 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर एम्प्लॉय वर्किंग विथ, आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, स्टेट गवर्नमेंट वाले हो, क्वासी गवर्नमेंट वाले हो, आप पीएसयू में जॉब करते हो, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जॉब करते हो, सिलेक्टेड कॉर्पोरेट्स विथ और विदाउट रिलेशनशिप, तो दोस्तों इनमें से किसी में भी अगर आप जॉब करते हैं तो आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर कोई अच्छा रेपुटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ये लोन आराम से मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपकी जो मिनिमम लोन अमाउंट है, कम से कम आपको 25,000 लेना पड़ेगा। 25,000 के नीचे ये वाला लोन नहीं मिलेगा। अब मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है वो 20 लाख, और इसका जो ईएमआई है वो 24 टाइम्स हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए आप दोस्तों, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल जाता है दोस्तों आपको यहाँ पे 5 लाख से लेके 20 लाख तक का। इसके बाद आप इसमें सेकंड लोन भी का भी ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों आपको। अब आते हैं दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहला जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप देख सकते हैं दोस्तों, penal interest at 2% per month would be charged over and above the applicant interested overdue amount for the period of default। अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट करते हैं, मान लीजिए कोई महीना आप ईएमआई नहीं दे पाते हैं, तो अगले महीने जब भी आप ईएमआई देंगे आपको 2% का पर मंथ पेनल्टी गिरेगा।
प्री पेमेंट चार्जेस 3% ऑन प्रीपेड अमाउंट। अगर आप प्री पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आप 5 साल के लिए लोन लिया है, उस लोन को आप 2 साल के बाद आप उसको चुकता कर देते हैं, तो जो बचा कुचा जो आपका जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर 3% का आपको पेनल्टी गिरेगा। मिनिमम पीरियड आपको 6 महीने कम से कम EMI देना पड़ेगा और मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड 6 साल तक आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो के आखिर में, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात किया था दोस्तों कि अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपकी EMI कितनी आएगी। उसके लिए दोस्तों हम जाएंगे EMI कैलकुलेटर के ऊपर। देखिए EMI कैलकुलेटर पे दोस्तों हमने चूज कर लिया है 10 लाख रुपए तक का। पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों वो लगभग 14 to 15% के आसपास होता है, तो हम इसको 15% पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप 10 लाख रुपए का तक का लोन 15% इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल के लिए ले रहे हैं तो आपकी मंथली EMI आएगी दोस्तों 23,790 रुपीज़, और आपका 5 साल के बाद टोटल जो इंटरेस्ट पे करेंगे 4,27,396 रुपीज़। और आपका जो टोटल 5 साल में आपने 10 लाख रुपए तक का लोन लिया है तो टोटल आप पे करेंगे 14,27,396 रुपीज़ दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, हम जितना जल्दी हो सके आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।